क्या ये बीजेपी और आरएसएस का सामूहिक एजेंडा है या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अपना एजेंडा है? क्या दोनों के बीच में फर्क किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत या फिर विपक्ष मुक्त भारत या फिर देश में सिर्फ एक पार्टी, ये तीन ध्वनियां लगभग एक जैसी हैं। क्या समझते आप? देखिए, आरएसएस और मोदी और शाह को अगर दोनों को हम देखें तो निश्चित रूप से आरएसएस के लिए कांग्रेस की विचारधारा से मुक्ति जरूरी है। उन्हें हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश में स्थापित करना है तो कांग्रेस की जो समावेशी विकास की राजनीति रही है, धर्मनिरपेक्षता की और सोशलिस्ट भारत की, संवैधानिक भारत की, उसको उन्हें खत्म करना है। दूसरे स्तर पर मोदी और शाह के लिए सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए विपक्ष को नेस्तनाबूद करना है और उसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाहिर तौर पर आज भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। 2019 का अगर आप डाटा देखें तो 19.5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, तकरीबन 12 करोड़, और आज भी पैन इंडिया उसकी उपस्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि जो हिंदी बेल्ट है उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है, लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय दलों का एक तरह से पतन हो रहा है इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश को आप ले लें, सपा और बासपा जैसी कमजोर हो रही है, मूक बन जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। वहां से लेकर के आप बिहार चले जाइए, झारखंड की जो स्थितियां हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य दिखाई पड़ता है। जो लोग भी निराश होंगे उन क्षेत्रीय दलों से, वो भारतीय जनता पार्टी से, और खास करके अगर आप सामाजिक स्तर पर देखें तो जो दलित पिछड़ा है और ज्यादातर आदिवासी भी, हालांकि इस समय उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला है राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बना करके, तो जाहिर तौर पर वो वहां पर लेकर के जाएंगे। लेकिन जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स रही है वो लौट करके मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेगी, और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए वो कांग्रेस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। उन्हें गांधी परिवार को, क्योंकि कांग्रेस का आज भी अस्तित्व बिना गांधी परिवार के संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो और मसला है कि आप उसमें इनको डिफेम कर दें, कांग्रेस पार्टी को तोड़ दें, और कितने लोग कांग्रेस पार्टी के थे जो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज ही सोशल मीडिया पर मैं एक चुटकुला देख रहा था और उसमें एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति के गले में पड़ा हुआ है और उसमें लिखा हुआ था कि ये कमाल का तावीज है, और कमाल में कमल में जो आ की मात्रा है उसको अलग किया गया था कि ये कमाल का तावीज है, इसको जो भी पहन लेता है वो ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब जो तमाम चीजें हैं उनसे बच जाता है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आज सत्ताधारी पार्टी के लिए जो चैलेंज है वो है गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी यात्रा चल रही है, उन पर लगातार लाठियां बरस रही हैं, और साथ ही साथ दलितों का उत्पीड़न, पिछड़ों को आरक्षण से लेकर के और दूसरे मुद्दों पर उनको लगातार पीछे धकेलते जाना। तो इन परिस्थितियों से और इन जनता के मुद्दों से आपको ध्यान हटाने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना है, क्योंकि वो सीधे तौर पर लड़ाई में दिखती है। और अब तो लोग याद भी करने लगे कि कम से कम इससे तो बेहतर कांग्रेस पार्टी थी। तो हमारे दामन पर कोई दाग नहीं आए और कांग्रेस पार्टी को आप लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे, उसे भ्रष्टाचारी बताते रहे, जबकि 5G स्पेक्ट्रम में जो अभी नीलामी हुई है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, और 2G स्पेक्ट्रम में ए राजा को और तमाम नेताओं को इसी कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा, और 2017 में सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। तो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना और उनके नेताओं को खास करके उन्हें कटघरे में खड़ा करके उन्हें कमजोर बनाने की ये पूरी तौर पर कोशिश दिखती है, और मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की भी ये कोशिश है। बिल्कुल। विजय जी, क्या